નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરલ લહેરી ઉલ્કાસાગર વિદ્યાભવનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારો વિષય છે હિન્દી। આજે આપણે જોઈએ इकाई 4 कथनी और करनी। विद्यार्थी मित्रों, આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં કથની ઓર કરની તે પાઠ વિશે આપણે ભણી ગયા। હવે આપણે તેની સ્વાપોથી પૂરવાની છે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर सामने के दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला विकल्प, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो तेनो जवाब आवशे ए, गुणों की खान। बीजो विकल्प, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो तेनो जवाब आवशे डी, केबिन। तीजो विकल्प, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तेनो जवाब आवशे ए, 4। चौथो विकल्प, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तेनो जवाब आवशे बी, 8। पांचमो विकल्प, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना, यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता। तेनो जवाब आवशे डी, आचरण। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને ખાલી જગ્યાના જવાબ આપી દીધા છે, તેને આપણે શોધીને યોગ્ય ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે। પહેલી ખાલી જગ્યા, ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से सवारा है। तो तेनो जवाब आवशे गुणों। बीजू, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तेनो जवाब आवशे बरसात। तीजी खाली जगह, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। तेनो जवाब आवशे तख्ती। चौथी खाली जगह, बसों में खाली जगह करना वर्जित है। जवाब आवशे धूम्रपान। पांचवी खाली जगह, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो खाली जगह में जवाब आवशे बारी। छठी खाली जगह, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। तो ते खाली जगह में जवाब आवशे आदर्श। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू विधान छे, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि। जवाब आवशे अ, लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, तमारे आ जवाब अहींया जे जग्या आपेली छे तेमां लखवानो छे। बीजू विधान, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि। जवाब में आवशे ब, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तीजू विधान, बसों में लिखा होता है। जवाब आवशे क, धूम्रपान करना वर्जित है। प्रश्न 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तेनो जवाब आवशे, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। बीजो सवाल, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तेनो जवाब आवशे, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा। डबल अवतरण चिन्ह में, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। डबल अवतरण चिन्ह पूरा। तीजो सवाल, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तेनो जवाब लखिए, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। चौथो सवाल, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? तेनो जवाब लखिए, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। पांचवा सवाल, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? तेनो जवाब लखिए, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, अल्पविराम, पर अपने बेटे को नहीं। छठो सवाल, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तेनो जवाब लखिए, मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि, अवतरण चिन्ह में, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। अवतरण चिन्ह पूरा। सातवां सवाल, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तेनो जवाब लखिए, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आठवां सवाल, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब में लखिए, जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? जवाब लिखिए, फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था, अवतरण चिन्ह में, फूल तोड़ना मना है। अवतरण चिन्ह पूरा। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। बीजो सवाल,
बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। जवाब लिखिए। बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આગળનો પાઠ આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં લખીશું।